हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अब एग्ज़ाम तो हम लोग का आ चुका है। बस मान लीजिए कि हम लोग के पास एक ही मंथ बचा है और इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी मतलब हर एक स्टूडेंट के साथ ये आ रहा है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को लेके। अब क्या है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से हम लोग जितना ही पीछे भाग रहे हैं उतना ही डर हम लोग के अंदर जकड़ कर बैठा हुआ है और पढ़ने के लिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में मन भी नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का हम लोग का पीछा तो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बीएससी नर्सिंग करने आ जाएंगे तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का फ़िज़िक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इंक्लूड है, वहाँ से पूछता ही है। तो अब जितना ही हम लोग पीछे भागेंगे उतना ही हम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लग गया है और टाइम को देखते हुए टाइम इतना कम है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं बचा है। तो अभी क्या है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो ज़्यादा वेटेज का है उसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्टिंग से लेके बैठेंगे तो वो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बस नहीं है, अदर भी 3 सब्जेक्ट हम लोग के पास है। बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, ग्रामर, ये तो मतलब एंड जनरल साइंस भी है, तो ये तो हम लोग का आसानी से हो जा रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है। और जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। आखिर इतना हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री से डर क्यों लग रहा है? ये एक के साथ नहीं, ये सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री का ही डर सबको है। और क्या है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, एंड मतलब धीरे-धीरे टाइम भी चला जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट कर रहा है, जो कि अंदर से डर लग रहा है फिज़िक्स केमिस्ट्री को लेके, और इन दोनों की वजह से जो अनदर सब्जेक्ट है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, अभी 1 मंथ है, 1 मंथ हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 मंथ बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यू पढ़ाई किया जाए तो 1 मंथ भी मतलब अच्छे से हो भी सकता है हम लोगों का। तो अब कैसे करना है, फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, एंड कैसे कि मतलब अपना इम्पोर्टेंट क्या-क्या चैप्टर टॉपिक है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर एमसीक्यू है हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का यहाँ लगा देंगे। तो आप एक बार चेक करिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम पे देख लीजिए, और वहाँ से भी आपको समझ नहीं आए तो आप विजय एजुकेशनल पे जाके आप वहाँ से एक बार देखने के लिए ट्राई ज़रूर करिएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दे और मतलब ये 4 सब्जेक्ट को पे ही फोकस करें। 4 सब्जेक्ट में क्या क्या हम लिए हैं, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, ग्रामर, जनरल साइंस और बायोलॉजी। मतलब हाँ, इन इन चारों पे फ़ोकस करने के बाद हम लोग को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब मतलब और इसमें से मतलब मेरी तरह भी बहुत सारे लोग होंगे जो न्यूमेरिकल्स नहीं आते होंगे सॉल्व करने के लिए। तो यूपीसी नेट में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो पूछता ही नहीं है, एम्स में पूछता है। और जिसको यूपीसी नेट का एग्ज़ाम देना है वो टेंशन मत लीजिए, अगर आपका न्यूमेरिकल्स आपसे हो नहीं रहा है तो जो आपको देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से आपका फोर्थ सब्जेक्ट भी ख़राब हो जा रहा है, जो है ये जनरल साइंस वगैरह जो है वो सब भी ख़राब हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एसआई यूनिट तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो काम कर ही सकते हैं आप। एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब तो आप याद कर सकते हैं, और फार्मूला है इसको तो आप एक बार देख ही सकते हैं। तो अगर आप ये भी कर लेते हैं तब भी आपको मान लीजिए 24 मार्क्स है तो उसमें से कुछ इसका हाफ तो मतलब हो ही जाएगा अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि हाँ निगेटिव मार्किंग है तो जो हमको नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे, तो छोड़ना तो है ही नहीं। आखिर हमें पूरा 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसमें से हाफ भी आ जा रहा है, 12 या 50 मार्क्स भी आ जा रहा है, ऑब्टेन हो जा रहा है, तो वो काफ़ी है। कि फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब इसको लेके तो बैठेंगे नहीं, फोर अभी वो है, अगर उसमें भी अच्छे से फोकस करते हैं एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स में भी डायमेंशनल फार्मूला या साई यूनिट फार्मूला अगर अच्छे से देख लेते हैं तो हम लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में रिएक्शन आप लोगों को पता है कि हाँ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मतलब अच्छे खासी नंबर से क्वेश्चन आता है रिएक्शन से। तो रिएक्शन अभी देखना है, और सॉल्यूशन का चैप्टर मतलब ऐसे कुछ चैप्टर है आपको हम यहाँ लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये सब करने के बाद भी हम लोग का अच्छे से हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके आप इधर उधर का वीडियो देखना बंद करिए। हाँ, आपको समझ नहीं आया, मना नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब देखिए ही नहीं, आप देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप देखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके आप पूरा दिन फिजिक्स केमिस्ट्री को ही देंगे। आप देंगे तो टाइम आपका भी वेस्ट होगा, और टाइम तो अभी बचा ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। बस जो भी टाइम बचा है पढ़ने के लिए एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको भी 15 डे में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड 15 डे में आपको मान लीजिए आपके पास 20 डे ही मान लीजिए, 15 नहीं हो पा रहा है तो 20 मान लीजिए, मतलब आपको 20 डे में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और कैसे करना है फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके क्या करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चैप्टर है आप उसको पहले मतलब डिवाइड करिए, जो इंपॉर्टेंट है जिससे हर साल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है आप उसको पहले देखिए, एंड आप उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए। फिजिक्स का एक साइड लिखिए, केमिस्ट्री का एक साइड लिखिए, एंड आप ट्राई करिए कि आप एक दिन में मान लीजिए अगर आप अनदर सब्जेक्ट भी देखते हैं तो आप 2 या 3 चैप्टर अच्छे से फिजिक्स का कंप्लीट करें, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखेगा। और ऐसा भी होता है कि मतलब हम लोग पढ़ते जाते हैं और वो माइंड में स्टोर नहीं हो पाता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो ज़्यादा बच्चे के साथ यही फेस करना पड़ता है, मेरे साथ भी ये होता है कि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं तो माइंड में मेरे स्टोर नहीं हो पाता है, फ्लॉप चला जाता है ऊपर, माइंड के ऊपर चला जाता है और समझ नहीं आता है। तो अभी क्या करना है कि
एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, ये तो आप अच्छे से देख सकते हैं, मतलब डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है आपको बैच में जीएस सर बताए भी हैं, तो आप वहाँ से देख के अपना ये सब तो बेस है जो नॉर्मली है वो तो मतलब हो सकता है। तो 50 डे में मतलब ज़्यादा वो अगर एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला भी आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फार्मूला पे एक बार देखना है। एंड एक दिन में 2 से 3 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसे भी कंप्लीट आप लोग करते हैं 3-3 4-4 घंटा लेके, तो अच्छे से हो सकता है। और क्या कि अभी मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो टाइम जो होता है वो मैनेज नहीं होता है, ये मतलब ये रियल है, ये रियल सबके साथ होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है ना तो वो मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और माइंड पे एक अलग सा ही इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो आप यहाँ देख रही हैं जो अपना टाइम टेबल ये बनाए आप, मतलब हम पोस्ट भी किए थे टेलीग्राम पे और इसका वीडियो अलग से बनाए थे। तो आप एक ये देख सकते हैं कि टाइम टेबल कैसे मैनेज करना और कैसे क्या करना है। आप ये टाइम टेबल मतलब ये हम मतलब आप क्या है कि टाइम टेबल बनाएं तो आप कॉपी पेस्ट तो अपना कर नहीं सकते हैं, तो मतलब ये टाइम टेबल बनाने का ये मोटो है कि आप उस वे में जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं। और मतलब ऐसा क्या कि सीज़न भी आ गया है काम करने का, तो भी मतलब काम भी मतलब बहुत सारे लोग नहीं करते बट कुछ को करना पड़ता है, ये तो मतलब सबके साथ होता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब सारे लोग करते, कुछ लोग करते, तो जो जिसको काम होगा वो भी अपना बना के ऐसे कर सकते हैं। एंड अपना जल्दी जल्दी काम फटाफट करके आप पढ़ने बैठ जाया करिए। तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री अगर 15 डे में आप 50 मतलब 15 डे 20 डे में डिवाइड करके भी आप पढ़ते हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगा। और क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी सबके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स रहते हैं। जब हम ही प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले साल तो मेरे माइंड में भी डाउट बहुत सारे रहते थे, बहुत सारे डाउट होते थे कि कैसे क्या करेंगे। एंड क्या होता है कि जब भी पढ़ने बैठो ना तो अभी ये ऐसा वेदर हो गया है, ऐसा सीज़न मौसम आ गया है कि पढ़ने बैठेंगे ना तो पढ़ने के लिए मतलब मन ही नहीं, पढ़ने के लिए तो बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। वो ना जाने क्यों ऐसा होता है, लेकिन हमको लग रहा है वो मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा होता होगा। तो क्या है कि अभी मतलब इस टाइम बस ये है टायर्डनेस फील होगा, थकान फील होगा एंड कुछ करने का मन नहीं करेगा। और हाँ कि अभी क्या है कि कंटिन्यू पढ़ने से मतलब सर में भी दर्द होने लगता है, मतलब अजीब सा होने लगता है कि एंड मतलब पढ़ते जाओ एंड ऐसा भी होने लगता है कि हाँ कंटिन्यू बैठ के हम पढ़ रहे हैं। एक तो कमर तो अलग से दर्द होने लगता है और क्या होता है कि मतलब जो सर है वो अलग सा दर्द होता है। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब आप ब्रेक ले ले पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड माइंड को है, सबसे मेन पॉइंट होता है कि माइंड को फ्रेश देना। तो उसमें माइंड को भी मतलब माइंड को फ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या है कि अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जा रहा है तो आप 5 मिनट 10 मिनट का टाइम ज़रूर लेकर ऐसे पढ़िए, तो ऐसे मतलब क्या होता है कि बोरिंग भी नहीं होता है और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बात हो चुका है। बाकी मतलब सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड में मतलब कल जो चैप्टर जो लास्ट लेक्चर सर लिए थे जेडी सर, वो तो मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बैच में कंप्लीट हो चुका है। और वो क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड का अलग से सर एमसीक्यू लेते हैं यूट्यूब पे, वो डेली रेगुलर लेते हैं, बस शनिवार को एंड मतलब सैटरडे संडे बस नहीं लेते हैं, मैं तो बाकी अनदर दिन वो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। वो 30 मिनट के लिए भी होता है। तो आप क्या करिए कि 30 मिनट मतलब 1 घंटा आप खुद को टाइम दीजिए, 30 मिनट फास्ट करके नर्सिंग एप्टीट्यूड देख लीजिए। और जनरल साइंस का भी मतलब बैच में सर पढ़ा दिए हैं, बैच में नहीं पढ़ा रहा है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा है, तो सर भी 40 से 45 से 50 मिनट के बीच का ये मतलब एमसीक्यू यूट्यूब पे कराते हैं, मॉर्निंग में कराते हैं। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल साइंस मॉर्निंग में होता है। तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल साइंस डेली 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकाल के ये दोनों आप रेगुलर कर सकते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल साइंस का तो कोई डर बचा ही नहीं है। ग्रामर का तो अभी सर कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, हमको लग रहा है कि मतलब एक जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का मतलब ग्रामर का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ग्रामर का भी एमसीक्यू सर करा देते हैं एमसीक्यू यूट्यूब पे। तो ये भी हो गया। और बात रही बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का मतलब ये क्या है कि 11th और 12th का सिलेबस हम लोग का बैच में कंप्लीट हो चुका है टोटल, और मतलब कुछ ही चैप्टर बचा है। सर अब मतलब आज नहीं कल से ही वन शॉट कराना भी स्टार्ट कर दिए हैं और वन शॉट बाय लैंग्वेज हो रहा है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम एयरटेल बैच में हो रहा है। तो एक तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। बायोलॉजी को भी ऐसे करके मतलब जैसे टाइम टेबल बनाए थे वैसे करके पढ़ना भी पड़ेगा। तो अभी हम क्या किए, जो अपना टाइम टेबल बनाए थे वो पढ़ लिए हैं। और क्या है कि अभी बायोलॉजी मतलब 2 दिन अच्छे से मेरी पढ़ाई नहीं चल पा रही थी और सर में थोड़ा इशू था, पेन हो रहा था, तो इसके वजह से मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है मेरी। तो अभी 2 दिन मतलब गैप हो गया था। तो अभी ग्रामर है, तो ग्रामर आज क्या है कि रात को जल्दी सो गए थे एंड ग्रामर मतलब रात को जल्दी सोने की वजह से ग्रामर तो मेरा था, तो रात को उठ के 12:30 बजे थोड़ा पढ़े थे, मतलब 1-1.5 घंटे पढ़े होंगे, फिर पता नहीं कब नींद आ गया, हमें पता ही नहीं चला। मतलब लेट के वैसे वीडियो देख रहे थे, वैसे लेट के देखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, बट वो पढ़ लिए थे तो देख रहे थे, आँख लग गई। तो सुबह उठे, सुबह थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद तो अभी वीडियो शूट कर रहा है।
तो अभी क्या है कि जो मतलब अगर आपको जो डाउट है वो बताएगा, एंड और ये भी है कि आपको सिलेबस जो IMP है वो समझ नहीं आएगा तो हम शॉर्ट वीडियो आपके लिए, आपके कहने पे शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं। बस फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं पड़ा है तो इस वीडियो में हम मतलब लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो बाकी सारा तो आपका कन्फ्यूज़न दूर ही हो गया होगा। बस आपको अभी मतलब यही फोकस करना है स्टडी पे। तो और जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे तो कमेंट का मतलब रिप्लाई सबको दे देते हैं जो भी डाउट होता है टाइम निकाल के। तो आइए चलिए अपना एक शिफ्ट कंफर्म करते हैं और बैठ के पढ़ाई करते हैं बिना स्ट्रेस। और जो डाउट होगा आप हमें बता सकते हैं बिना किसी मतलब आप अच्छे से हमसे पूछ सकते हैं। तो आप मिलेंगे आपसे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए डाउट के साथ एंड पॉजिटिव वे में अनदर वीडियो में। तब तक आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम टेबल बना के अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड बाय बाय, टेक केयर। मेरा ग्रामर कंप्लीट नहीं था तो हम जल्दी सो गए थे और रात को 1:35 पे उठ गए थे और पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट किए थे रिवीजन करना। तो ये रात को जब बैठे थे मतलब रिवीजन कर रहे थे वो इसलिए बैठे थे ताकि माहौल शांत रहेगा तो पढ़ने में अच्छा रहेगा। और इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा था तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा अच्छे से हो गया था उस टाइम। रात को पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई थी तो 6-12 बजे हम सुबह जग गए थे। और जो अपना फास्ट जो रात को पढ़े थे रिवीजन करने के बाद सुबह थोड़ा रिवीजन किए। सुबह पढ़ो यार, मतलब जल्दी अगर उठ को पढ़ो तो माइंड फ्रेश रहता है और जो भी पढ़ो वो माइंड में जल्दी से स्टोर हो जाता है और वो ज़्यादा टाइम तक स्टार्ट होता है। तो ये मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद हम चले गए थे अपना